रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है तारीख 3 जुलाई और दिन शुक्रवार। खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन में अभिवादन स्वीकार करें शादाब हसन खान का। एक नजर कार्यक्रम की खास खबरों पर। चीन के हांगकांग में विवादित सुरक्षा कानून लाए जाने के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने उठाए बड़े कदम, चीन ने भी दी धमकी। अमेरिका के 40 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों ने बढ़ाई चिंता, हर दिन आ रहे 50,000 से ज्यादा मामले। साइंस जर्नल की रिपोर्ट, चीन में बंदरों के अंदर कोरोना वायरस की इम्यूनिटी विकसित की गई। रहेंगी दुनिया भर की और भी अहम खबरें, तो बने रहें बुलेटिन में शादाब हसन खान के साथ। आप सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्वसनीय आवाजें। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। चीन ने अपनी योजना के मुताबिक हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया है। इस पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के तकरीबन हर बड़े देश ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस कदम की निंदा की है। एक तरफ ब्रिटेन ने जहां हांगकांग के 30 लाख लोगों को ब्रिटेन में बसाने का प्रस्ताव दिया है, वहीं अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को हांगकांग से संबंधित नए प्रतिबंधों को मंजूरी दी है। इसके बाद चीन ने भी सख्त ऐतराज जताते हुए अमेरिका और ब्रिटेन को परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कहा है कि उसकी विदेश नीति में दखल न दिया जाए। एक रिपोर्ट के साथ हैं हमारी सहयोगी भारती जोशी। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के चीन के फैसले की दुनिया भर में कई देश आलोचना कर रहे हैं। ब्रिटेन ने जहां हांगकांग के 30 लाख लोगों को ब्रिटेन में बसने का प्रस्ताव दिया है, वहीं अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने बृहस्पतिवार को हांगकांग से संबंधित प्रतिबंधों को मंजूरी दी है। अमेरिकी संसद ने चीन के कदम को लेकर उस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित कर दिया है। इसके तहत हांगकांग में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों समेत उन समूहों पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो हांगकांग की स्वायत्तता और उसके नागरिकों की आजादी को कमतर करने की कोशिश करेंगे। इस विधेयक में कानून का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के साथ कारोबार करते पाए जाने वाले बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। प्रतिनिधि सभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि चीन के अधिकारियों के साथ जो भी बैंक बिजनेस करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाने से पहले इस प्रस्ताव का सीनेट से पास होना जरूरी है। सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि चीन के सुरक्षा कानून के जवाब में इस कानून की सख्त जरूरत है। इस विधेयक से पहले ही अमेरिका ने हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म करने की पहल शुरू कर दी थी। इसमें रक्षा निर्यात पर रोक और उच्च तकनीक उत्पादों के लिए पहुंच पर भी रोक शामिल है। नया सुरक्षा कानून मंगलवार से प्रभावी हो गया है, जिसके तहत कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं चीन ने कानून को लेकर सभी आलोचनाओं को खारिज कर कहा है कि यह उसका आंतरिक मामला है। चीन ने इस मामले में अमेरिका और ब्रिटेन के कदम पर सख्त प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि वह भी निश्चित तौर पर जवाबी कदम उठाएगा और इसके सभी परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की विदेश मामलों की समिति ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम चीन की विदेश नीति में दखलंदाजी और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ब्रिटेन में चीन के राजदूत लियू सियाओमलिंग ने कहा है कि ब्रिटेन को इसका कोई अधिकार नहीं है। यह दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। उन्होंने नए सुरक्षा कानून को लेकर ब्रिटेन की आलोचना को गैर जिम्मेदार बताया है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि नए सुरक्षा कानून से हांगकांग की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है।
चीन का नया सुरक्षा कानून लागू करना 1985 के चीन और ब्रिटेन के संयुक्त घोषणा पत्र का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित लोगों को ब्रिटेन आने का प्रस्ताव दिया जाएगा। इसके तहत सभी ब्रितानी प्रवासी नागरिकों और उनके आश्रितों को ब्रिटेन में रहने का अधिकार दिया जाएगा। इसमें 5 साल तक काम करने और पढ़ने का अधिकार भी होगा। 6 साल के बाद वे नागरिकता के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वे हांगकांग के निवासियों को अपने यहाँ पनाह देने का विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि इस संबंध में कई प्रस्ताव आए हैं जिन पर जल्द ही कैबिनेट में विचार किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हांगकांग निवासियों को स्थायी सुरक्षा वीजा भी दे सकता है, जिसमें वहां के शरणार्थी देश में 3 वर्षों तक रह सकेंगे। रिपोर्ट सुना रही थी भारती जोशी। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं शादाब हसन खान। अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के पहले कोरोना वायरस के मामलों का बढ़ना चिंता का सबब बन गया है। देश के 40 राज्यों में पुष्ट मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अमेरिका के 4 राज्यों एरिजोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और टेक्सास में बृहस्पतिवार को 25,000 नए मामले सामने आए थे। वहीं देश में रोजाना 50,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में संक्रमण के मामले ऐसे समय बढ़ रहे हैं जब देश 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की ओर बढ़ रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसके मद्देनजर आगाह किया है कि बड़ी तादाद में लोगों के इकट्ठा होकर जश्न मनाने से वायरस के मामले और तेजी से बढ़ सकते हैं। कई नगर निकायों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में आतिशबाजी के कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वहीं कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में बीचों को बंद कर दिया गया है। अमेरिका में संक्रामक रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने अमेरिका चिकित्सक संघ के लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम में कहा था कि हमने एक बेहद परेशान करने वाला सप्ताह देखा है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अभी तक मास्क पहनने के नियम को लागू करने से इनकार कर रहे टेक्सास के रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट ने लोगों से मास्क पहनने का आग्रह किया है। इन बढ़ते मामलों का कारण लॉकडाउन हटने के बाद अमेरिकी नागरिकों का मास्क न पहनना और सामाजिक दूरी न बनाना माना जा रहा है। फाउची ने आगाह किया कि अगर लोगों ने यह बात मानना शुरू नहीं किया तो हम गंभीर परेशानियों में पड़ सकते हैं। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार अमेरिका में बुधवार को 51,200 नए मामले सामने आए थे। कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के जमा किए गए आंकड़ों के अनुसार 10 को छोड़कर सभी राज्यों में पिछले 14 दिन में नए मामले तेजी से बढ़े हैं। एरिजोना, टेक्सास और फ्लोरिडा में हालात बेहद खराब हैं। कैलिफोर्निया के अलावा यहाँ भी बार, रेस्तरां और सिनेमाघर पिछले कुछ सप्ताह से दोबारा बंद कर दिए गए हैं। पूर्वोत्तर के बाहर केवल नेब्रास्का और दक्षिण डकोटा में कोविड-19 के मामले कम हुए हैं। वहीं नेवाडा में 3 गुना और इडाहो में 5 गुना संक्रमण बढ़ा है। इस बीच सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में बेरोजगारी दर घटकर 11.1% हो गई है, जिसका कारण 48 लाख नौकरियों का सृजन करना है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार दुनिया में कोविड-19 के सबसे अधिक करीब 27 लाख मामले अमेरिका में ही सामने आए हैं। वहीं यहाँ इससे 1,28,000 लोगों की जान जा चुकी है। साइंस नाम की एक विज्ञान पत्रिका में छपे चीनी शोध के मुताबिक बंदर कोरोना वायरस के खिलाफ कम अवधि के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में कामयाब हुए हैं। इस शोध में 6 बंदरों को सार्स-कोव-2 वायरस यानी कोरोना वायरस की खुराक उनकी वायु नली के जरिए दी गई थी, जिसके बाद उनमें हल्के से लेकर मध्यम किस्म के लक्षण देखे गए और इन लक्षणों के ठीक होने में तकरीबन 2 हफ्तों का समय लगा। पहली बार संक्रमित किए जाने के 28 दिन के बाद जब इनमें से 4 बंदरों को फिर से वायरस की अगली खुराक दी गई, इस बार उनके तापमान में मामूली उभार आया, लेकिन इसके अलावा फिर से इन्फेक्शन के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। इस शोध ने दिखाया है कि बंदरों ने कोरोना वायरस के खिलाफ शुरुआती प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। ऐसे में शोधकर्ताओं को कोरोना वायरस के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र तो मिले हैं और यहाँ से कोई राह खुल सकती है।
लेकिन इंसानों में इस तरह की इम्यूनिटी कब तक बरकरार रहेगी, यह अब भी सवाल बना हुआ है। लाखों लोग जो इस संक्रमण से ठीक हो पाए हैं, उनके अध्ययन से इस सवाल का सटीक जवाब मिल सकता है। इस शोध इस वायरस के टीकों को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तुर्की में एक अदालत ने 20 सऊदी नागरिकों पर मुकदमा चलाना शुरू कर दिया है, जिन पर सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का आरोप लगा है। शुक्रवार को इस मुकदमे की सुनवाई इस्तांबुल प्रांत की कगलियान जिले में स्थित मुख्य अदालत में शुरू की गई। वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम करने वाले 59 साल के जमाल खशोगी की हत्या इस्तांबुल के सऊदी कौंसलेट में अक्टूबर 2018 में उस वक्त कर दी गई थी जब वे वहां अपने होने वाले विवाह के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करवाने गए थे। तुर्की सरकार के अधिकारियों का कहना है कि खशोगी को मारने के बाद हत्यारों ने उनके शव के टुकड़े करके कहीं ठिकाने लगा दिया, जिसे अब तक ढूंढा नहीं जा सका है। इस साल मार्च में तुर्की के अभियोजकों ने सऊदी के इन 20 लोगों के खिलाफ खशोगी की हत्या के लिए अदालत में आरोप पत्र दायर किए थे। इनमें 2 लोग ऐसे भी हैं जो एक समय सऊदी के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के वरिष्ठ सहयोगी रह चुके हैं। आरोप पत्र के मुताबिक सऊदी अरब के खुफिया विभाग के पूर्व उप प्रमुख रहे अहमद अल असीरी ने खशोगी की हत्या के लिए एक दल बनाया, क्योंकि खशोगी सऊदी सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक लेख लिख रहे थे। सऊदी शाही दरबार के मीडिया सलाहकार रहे सऊद अल कहतानी के बारे में तुर्की का दावा है कि उन्होंने हत्या की योजना बनाकर दल को खशोगी को मारने भेजा था। अन्य संदिग्ध आरोपी सऊदी सरकार के अधिकारी हैं जो हत्या के इस ऑपरेशन में शामिल हुए। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। मामला ओकावांगो डेल्टा का है, जो देश के उत्तरी हिस्से में है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हाथी यहीं पाए जाते हैं। हाल ही में हाथियों की उपग्रह से ली गई कई तस्वीरें सामने आई हैं जो चौंकाने वाली हैं। 2 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद हाथियों की मौत की वजह पता नहीं चल पाई है। हाथियों की रहस्यमय मौत का मामला मई में सामने आया था। इसके बाद लगातार मौत हुई और जून के अंत तक आंकड़ा 350 को पार कर गया। इससे पहले जिम्बाब्वे में शिकारियों द्वारा जानवरों को साइनाइड देने का मामला सामने आया था। 2018 में बोत्सवाना में 90 हाथियों के शव मिले थे। इनमें ज़्यादातर ऐसे थे जिनकी हत्या दांतों के लिए की गई थी। ब्रिटेन के नेशनल पार्क रेस्क्यू के कंजर्वेशन डायरेक्टर डॉक्टर नियाल मैककेन के मुताबिक हाथियों की मौत बड़े स्तर पर हुई है। इससे पहले ऐसा मामला नहीं देखा गया है। सूखे की स्थिति को अलग कर दें तो नहीं लगता कि इनकी मौत पहले किसी दूसरी चीज़ से हुई होगी। उनके सहयोगियों ने मई की शुरुआत से लेकर अभी तक ओकावांगो डेल्टा में 350 से अधिक मृत हाथियों की पहचान की है। सरकार ने प्रयोगशाला में जांच कराई है, लेकिन अब तक नतीजे सामने नहीं आए हैं। वैज्ञानिकों ने सरकार से हाथियों की जांच करने का आग्रह किया है ताकि ये साफ हो सके कि इनसे इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है और न ही इंसानों से कोई संक्रमण इनके अंदर पहुंचा है। अब एक नज़र दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर। worldometers.info की वेबसाइट के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 1,10,18,642 पहुंच गई है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 5,24,825 दर्ज किया गया है और 61,75,536 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometers.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए शादाब हसन खान को दीजिए अनुमति। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।